माँ जी, आखिर कब तक चुप रहेंगी आप? कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी सब कुछ? बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, एक लिमिट होता है। आप तो जैसे पत्थर दिल हो चुकी हैं। तो क्या करूं मैं स्नेहा? तू ही बता। जाकर लड़ाई करूं मैं उन लोगों से? लड़ाई ना करिए, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए बोलिए तो सही। वैसे भी आप पता नहीं कैसे इतना सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप नहीं बोलेंगी तो मजबूरी में मुझे बोलना पड़ेगा, और मैं जानती हूँ कि मेरा बोलना पूरे परिवार को खराब लगेगा, कहीं ना कहीं आपको भी खराब लगेगा। और वैसे भी आपके रहते हुए अभी मैं इन सब चीज़ों में बोलना नहीं चाहती। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हैं? ताई जी की हरकतों की वजह से हम पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आज पूरा परिवार एक में है, जॉइंट फैमिली है, कल को अलग होना ही होगा, क्योंकि जो हरकतें ताई जी की हैं वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ताई जी इस घर की बड़ी हैं, आपकी जेठान है, घर से बाहर निकलती रहती हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका होता रहता है। मजाल है कि कोई भी इंसान उनसे मिलकर चला जाए और वो आपकी, मेरी, हमारी बुराइयां ना करे। कभी अपनी बहू की बुराई भूल कर भी गलती से भी नहीं करती हैं। सारी कमियां बस हम दोनों में ही है। माँ जी, बेहतर होगा कि आप बोलिए, नहीं तो फिर अब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। कहते हुए स्नेहा अपनी सास सुजाता जी पर गुस्सा हो रही थी और सुजाता जी बहू की बातें चुपचाप सुनते जा रही थी। बेचारी बोले भी तो क्या बोले, बहू ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। दरअसल सुजाता जी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, जिसमें सुजाता जी, उनके पति, बेटा और बहू स्नेहा के साथ साथ उनकी जेठान लता जी, जेठ, लता जी का बेटा और बहू नीलम रहती थी। लता और सुजाता जी के पतियों को घर के काम से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। घर की बड़ी मुखिया होने के नाते लता जी का ही गांव में आना जाना होता था, लोगों के साथ उठना बैठना, और सुजाता जी छोटी होने के नाते घर में ही रह जाती। जब तक लता की बहू नीलम और सुजाता की बहू स्नेहा नहीं आई थी, तब तक सुजाता जी के जिम्मे घर का पूरा काम था, और लता जी बड़ी होने के नाते, घर की मुखिया होने के नाते घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थी। उनका काम बस किसी के यहाँ किसी बुलावे पर जाना, और कोई घर में आ जाए तो बैठकर उसके साथ बातें करना, ज़्यादातर यही होता था। और बातें भी उनके बस अपने ही आसपास घूम के रह जाती थी। वो जब भी गांव की औरतों से मिलती तो बस अपने ही बारे में खुद की तारीफ किए जाती। क्या बताऊं जीजी, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया है। पूरे परिवार ने मिलकर, छोटी तो फ्री रहती है, सुबह शाम का खाना बनाकर दिन भर आराम करती रहती है, और मेरे जिम्मे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है। एक मिनट भी आराम नहीं मिलता है। लेकिन मैं भी अकेले कब तक संभालूंगी? जब तक चल रहा है चलने देते हैं। जहाँ जहाँ भी लता जी जाती वहीं सुजाता की शिकायतें लेकर बैठ जाती। ये उनकी लगभग रोज की आदत हो गई थी। पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि सुजाता कैसी है। ये घर बस लता की वजह से ही चल रहा है, और वही हाल अब लता जी बहू के आने पर भी कर रही हैं। लता जी की बहू नीलम के आने के 4 साल बाद सुजाता की बहू स्नेहा आई थी। स्नेहा के आते ही नीलम ने घर का सारा काम छोड़ दिया था। वो किसी को जल्दी एक कप चाय भी बनाकर नहीं देती, झाड़ू पोछा तो सपने में भी नहीं उठाती थी। सब कुछ अकेले स्नेहा के भरोसे हो गया था। जब स्नेहा घर का लगभग आधा से ज़्यादा काम कर लेती, तब नीलम अपने कमरे से आराम से सोकर नहा कर निकलती थी। यानी कि स्नेहा का सुबह के चाय के बाद पूरा खाना भी बन जाता। रोटी बनाने के टाइम पर नीलम लगभग 9 बजे तक अपने कमरे से नहा धोकर निकलती थी, तो आकर बस स्नेहा के साथ रोटियां सिकवाने लगती। और लता जी जैसे ही देखती कि उनकी बहू नीलम किचन में रोटियां सेक रही है, बस उनका कलेजा तुरंत ही फटने लगता था। वो तुरंत ही चिल्ला चिल्ला के कहने लगती, अरे कम कम रोटी बनाओ, चावल डाल दिया करो, तुम लोग चावल खाएंगे सब लोग, इतनी गर्मी में रोटी बनाने की क्या जरूरत है। और जिस दिन स्नेहा अकेले ही रोटियां बनाती, उस दिन लता जी एक बार भी नहीं कहती कि चावल बना दो। सुजाता जी की तो सहने की आदत हो गई थी। बर्दाश्त करते करते उनका दिल पत्थर का हो गया था। अब लता की बातों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन स्नेहा आज के जमाने की लड़की थी। काम करते हुए भी गालियां सुनना उसको पसंद नहीं था। स्नेहा उस दिन ज़्यादा भड़क गई अपनी सास पर, जब गांव की एक काकी, जो अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन
लता और सुजाता से मिलने आ ही जाती। वो गांव के सबसे ज़्यादा उम्र दराज औरत थी और काफ़ी इज्जतदार, अनुभवी भी थी। गांव में उनकी अच्छी खासी इज्जत भी थी। काकी जी को देखते ही लता जी बड़ी खुश हो गई और कुछ देर बाद ही काकी जी से बोली, जीजी आप 1 मिनट बैठो, जरा बहू को चाय बनाने के लिए बोल के आती हूँ। अरे जाने देना लता, क्यों तंग करेगी बेचारी को। अरे नहीं जीजी, तंग क्या करना है, मेरी बहू वैसे भी बहुत मेहनती है, अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल के रखती है। मेरे बाद अब वही घर को अच्छे से चलाएगी, बाकी किसी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं जीजी, अब आपसे क्या झूठ बोलना, जब से नीलम आई है सच कहती हूँ आधा से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गया है। सारा काम बड़े ही अच्छे से संभालती है, घर से लेके किचन से लेके सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट करती है। हाँ लता, तेरी बहू की तो मैंने भी बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी अच्छी है वो। हाँ जीजी, बहू के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। जब से बहू आई है तब से तो मेरा कम से कम किचन छूट गया, नहीं तो अंदर बाहर सबका करते करते अकेले मेरी हालत खराब हो जाती थी। अब बेचारी नीलम ही सब कुछ संभाल लेती है। अरे तो तुम सुजाता की बहू स्नेहा को भी बोलो कि दोनों मिलकर आराम से काम कर ले, भार नहीं पड़ता है, काम भी हो जाता है। अरे जीजी, जानती नहीं हो जमाना कैसा है, किसी की बहू को बोलने का हक है। अभी बोल दूंगी तो कहेंगी मेरी बहू से जल रही हो, घर में कलेश कौन करेगा। इससे अच्छा है चलने दो जब तक चलता है। नीलम तो है ही, कर ही रही है बेचारी। और सच में बोलूं जिज्जी, मेरी बहू सच में हीरा है, हीरा। जब से आई है तब से घर का एक काम भी मैं नहीं करती हूँ। किचन में तो गए हुए मुझे 4 साल हो गए, और मुझे ही क्या, वो खुद स्नेहा को जल्दी किचन में घुसने नहीं देती। सारा काम खुद ही अकेले करना उसे पसंद होता है। जब वो स्नेहा से काम नहीं करवाती तो मेरा तो सपना ही है ना जीजी। हाँ लता, सही कह रही है तू। जितनी जिम्मेदार तू है उतनी ही जिम्मेदार तेरी बहू भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि घर में एक ऐसा इंसान जिम्मेदार बन के रहे जो कम से कम परिवार को लेके चल सके। बहुत अच्छे संस्कार है तेरी बहू के। धीरे धीरे कोशिश करो कि स्नेहा भी उसके रंग में रंग जाए। अरे नहीं जीजी, अभी तो कुछ बोल दूंगी एक काम करने के लिए तो देखो कैसे घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ताकि समाज को हंसने का मौका ना मिले, नहीं तो ये लोग तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी साथ रहने के लायक नहीं है। बस यही बातें सुन ली थी स्नेहा ने और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सुबह शाम किचन का काम लगातार स्नेहा के ही ऊपर था। नीलम तो कभी किचन में झांकने भी नहीं आती थी, और तारीफ तो लता जी ऐसी कर रही हैं जैसे सारा कुछ उसके बाद नीलम ने ही संभाला हुआ है। बस इसी बात को लेकर वो अपनी सास सुजाता जी से लगातार नाराज हो रही थी। माँ जी, आप क्या चाहती हैं, हम गांव में बुरी तरह से बदनाम हो जाएं? आप क्यों नहीं बोलती हैं ताई जी को? उन्हें आखिर क्या हक है, पूरे गांव में बदनाम करके रख दिया है। बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है। मैं आप जितनी महान नहीं हूं कि मैं बर्दाश्त कर लूं। मुझे बिल्कुल भी ये दोगलापन बर्दाश्त नहीं होता है। या तो आप बोलिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैं बोलूँगी। मैं इस तरह से अपनी इज्जत उछलते हुए नहीं देख सकती। आप एक बार ये तो सोचो कि अगर कल को ये लोग अलग भी हो गए तो इन्होंने पहले से ही गांव में जो माहौल बना के रखा है उससे तो गांव वाले यही कहेंगे ना कि आपका ही परिवार खराब था, आप परिवार में रहने लायक ही नहीं थे, तभी लता जी मजबूरी में अलग हो गई। बदनामी तो हमारी होगी ना, आपकी होगी ना। कितना बर्दाश्त करेंगी आप? मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, कम से कम अपनी इज्जत की खातिर ही बोलिए। बहू की बातें सुजाता जी लगातार सुनती जा रही थीं। बहू का गुस्सा भी अपनी जगह सही था, लेकिन सुजाता जी को पता था कि वो कुछ भी बोलेंगी तो लता उनके सबके सामने ही झिड़क कर चुप करा देगी। इसलिए सुजाता जी ने अपनी बहू को शांत कराया और उसे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, कहीं तेरी बात भी सही है, मैं कुछ करती हूँ। कुछ सोचते हुए सुजाता जी ने स्नेहा को शाम को ही उसके मायके भेज दिया, ये कह के कि माँ से मिलने जा रही है। स्नेहा के चले जाने के बाद अब सबसे बड़ा काम किचन का था, जो स्नेहा के बाद सुजाता जी को करना था, क्योंकि नीलम तो किचन में 10 बजे से पहले झांकने ही वाली नहीं थी। सुजाता जी ने शाम का खाना बनाया, बीच में नीलम ने आकर थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया। खा पी कर सोने के बाद अगले दिन सुजाता जी उठी ही नहीं। सुबह के 8 बज चुके थे
और किचन अभी तक बंद था। ना घर में झाड़ू लगा था, ना कोई सफाई हुई थी। यहाँ तक कि एक कप चाय भी अभी तक नहीं बना था। 8 बजे तो स्नेहा पूरे घर को चाय देने के बाद उसका लगभग आधा खाना बनकर तैयार हो जाता था। लेकिन आज स्नेहा है नहीं। सुजाता जी की तबीयत खराब है, फिर भला चाय कौन बनाएगा, झाड़ू कौन मारेगा। पूरे घर में सन्नाटा देख लता जी का पारा एकदम हाई हो गया था। अभी तक किचन का दरवाजा भी नहीं खुला था। आपे से बाहर हो गई थी वो। चिढ़ते हुए सीधा सुजाता जी के पास जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, सुजाता, ये सोने का टाइम है, 8 बज चुके हैं, बिल्कुल भी टाइम का ख्याल नहीं है तुम्हें। पता है ना कि स्नेहा घर पर नहीं है तो घर में चाय पानी नहीं बनेगा, सफाई नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं खाओगी क्या? दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी रात बुखार से परेशान रही मैं, उठा भी नहीं जा रहा। ये लो, बढ़िया है तुम्हारा, बहू को मायके भेज दिया, अब खुद शुरू हो गई बीमारी का बहाना बनाकर। अब चलो, अब लता खटेगी, खाना बनाएगी तो सब खाएंगे ना। सोए रहो, बीमार हो तो सोए सोए आराम मिल जाए तो सोए रहो। लता जी किचन में जाती हैं और लगातार बड़बड़ाते हुए बर्तनों को पटकते पटकते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगी। इधर तब तक सुजाता काकी को फोन करके कहती है, काकी जी, आपके पास कोई काढ़ा था ना जो बुखार में बहुत जल्दी आराम करता है? आप मुझे वो काढ़ा दे दीजिए, मुझे बहुत तेज बुखार हुआ है, पूरी रात मैं बुखार से परेशान थी। जैसा कि पहले ही बता दिया, काकी काफ़ी अनुभवी थी। उन्होंने तुरंत ही सुजाता से कहा, सुजाता तू परेशान मत हो, मैं काढ़ा बनाकर अभी तेरे पास आ रही हूँ। 15 मिनट के बाद ही काकी भी आ जाती हैं। काकी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो लता जी के जोर जोर से बर्तन पटकने की और चिल्लाने की आवाज़ सुन वहीं खड़ी हो गई। सुजाता जी के कमरे से मेन गेट दिखाई देता था। सुजाता जी ने काकी को देख लिया और धीरे से चुप रहने का इशारा करके अपने पास बुला लिया। काकी भी चुपचाप जाकर सुजाता जी को काढ़ा देती हैं। किचन थोड़ा कोने में पड़ता है, इसलिए लता जी काकी को देख नहीं पाई और वो लगातार सुजाता को बड़बड़ाए जा रही थी। बहू को भेज दिया मायके, बिना मतलब की ही भेज दी है, जानबूझकर जलन के चलते भेजी है और खुद बीमार होकर बैठ गई। अब चले, सबका खाना बनाए, पूरे परिवार को खिलाऊं, इन लोगों के नौकर बने पड़े हैं, शर्म भी नहीं आती। अब तो बीमार है, उठेगी नहीं 4 दिन बहू भी नहीं आएगी। अब फ्री है, एक महारानी मायके में और दूसरी महारानी बीमार होकर सो गई। अब हम नौकरानी बने, खटते रहेंगे पूरे दिन। साफ साफ आवाज़ें काकी के कानों में भी आ रही थी। काकी ने इससे पहले लता का कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। वो हैरानी के साथ सुजाता से कहती हैं, सुजाता, ये लता इतने गुस्से में क्यों है? इतना गला फाड़कर तुम्हें क्यों चिल्ला रही है? तुम्हारी बहू मायके गई है क्या? हाँ जीजी, आप सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लो। बहू की माँ की तबीयत खराब थी, कल अचानक ही उसकी माँ का फ़ोन आया था तो वो चली गई। मेरी हालत आपके सामने है। अब जब स्नेहा नहीं है और मैं काम करने के लायक नहीं हूँ तो घर का काम अब कौन करेगा? यही सबसे बड़ी बात है। इनको काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये लगातार अब मुझे गालियाँ देती रहेंगी। ये तो रोज़ का रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी है। जब भी स्नेहा मायके जाती है और अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे साथ यही होता है। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? नीलम भी तो है ना घर में, वो तो घर पर ही है, वो तो नहीं मायके गई। क्या वो खाना नहीं बना सकती? दिखाई नहीं दे रही है? अरे जीजी, जितना दीदी आपको बता देती है ना, आप उतना ही समझेंगी। आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन भी लीजिए उनकी बहू कितना काम करती है और वो कितना काम करती हैं। उनकी बहू 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी। और ये आज का नहीं है, जब से स्नेहा इस घर में आई है तब से उसकी यही आदत है। जब स्नेहा पूरे घर का खाना बना लेती है, चाय पानी दे देती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, उसके बाद तो जाकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकलती है और लोगों को खाना परोसकर वाहवाही लेती है। ये जितना बोलती है ना, जितना तारीफ करती है ना, उसका अगर 1% भी नीलम काम कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। ये इतना उसे सर पर चढ़ा दी हैं, इतना सर पर चढ़ा दी हैं कि खुद ही इतना उसको सिखा दी हैं कि वो जानबूझकर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। और अब उनकी खुद हिम्मत नहीं है कि वो नीलम को जाकर बोलें कि आज घर पर कोई नहीं है तो खाना तुम बना दो।
खुद खाना बना लेंगी, घर का सारा काम कर लेंगी। लेकिन मजाल है नीलम से बोल दें, आप यहीं बैठी हो ना, सब कुछ देखते रहिएगा। एक बार भी नीलम को नहीं बोलेंगी खाना बनाने के लिए। वो चुपचाप अपने घर में आराम से लेटी होगी, मोबाइल देख रही होगी या टीवी देख रही होगी। उसे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। घर पर कौन है, कौन नहीं है, कौन बीमार है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तारीफें ऐसी सुनने को मिलती हैं जैसे सारा काम वही संभाल के रखी है। अब काकी के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। वो हैरान थी लता के व्यवहार से। अभी काकी लता की बातें ही सुनती जा रही थी कि तब तक लता गुस्से में चिल्लाती हुई सुजाता के कमरे में आती है। अरे महारानी, चाय की पत्ती कौन से डब्बे में रखी है? मिल भी नहीं रही है। अब इतना बता दो, सोई सोई वो भी नहीं बता सकती हो। कहते हुए जैसे ही लता कमरे में आती है, सामने काकी को देख एकदम से ठगी सी रह गई। हैरान थी, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था कि सामने काकी बैठी हैं। तुरंत चेहरे को नॉर्मल करते हुए, खुद पर कंट्रोल करते हुए लता जी मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहती हैं, अरे जीजी, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। लता की बातें सुन काकी भी हैरान थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लता के इतने भयानक दो रूप भी हो सकते हैं। काकी ने कहा, मैं तो तभी आई लता, जब तुम गुस्से में सुजाता को गालियां दे रही थी, उसकी बहू को गालियां दे रही थी, बर्तन पटक रही थी। इतना सुनते ही लता जी शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। फिर बात को बदलते हुए उन्होंने कहा, तो क्या करूं जीजी, आप ही बताओ। घर का भी देखूं, बाहर का भी देखूं, कितनी जिम्मेदारियां संभालूं एक साथ। खाना भी बनाना मेरे ऊपर है, तो ऐसे में इंसान बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? 8:30 बजने को हैं, घर में एक कप चाय तक ना मिली है। क्यों नहीं मिली है लता? स्नेहा मायके गई है ना? नीलम तो है ना घर में? कहाँ है? नीलम की जिम्मेदारी नहीं थी कि स्नेहा के नहीं रहने पर चाय पानी बनाए, खाना बनाए? तुम्हें किचन में जाने की जरूरत क्या थी? और वैसे भी तुम ही तो कहती थी कि नीलम घर का सारा काम करती है, सारा काम संभालती है। तो फिर आज क्या हो गया? हाँ जीजी, वो नीलम काम करती है, लेकिन अभी वो बेचारी सुबह से कहीं फंसी है, कुछ काम कर रही है। भाई ऐसा कौन सा काम हो गया जो खाना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? सुबह सुबह तो किचन का ही काम होता है, सबसे पहले वही जरूरी होता है ना। ऐसा कौन सा काम कर रही है तुम्हारी बहू? कपड़े पड़े थे ढेर सारे, लेकर बैठी है धुलने के लिए। कपड़े जरूरी नहीं थे, कपड़े तो दोपहर को भी धुले जा सकते हैं, सुबह खाने की जरूरत होती है। अरे नहीं जीजी, 3-4 दिन के कपड़े थे ना, तो मैं सोची बेचारी थक जाएगी, लाओ मैं ही कुछ मदद कर देती हूँ। बस करिए दीदी, कितना झूठ बोलेंगी आप। छोटी, तुम चुप रहो, तुम बीमार हो ना? तुम चुपचाप सो रही थी ना? दीदी, आज तक तो सो ही रही थी, आज जाकर जागी हूँ। कौन से कपड़े धो रही है नीलम? जीजी, अभी चलिए, बिना बताए देखिए, बेड पर लेटी मोबाइल देख रही होगी या सोई होगी। आज तक कभी भी इनकी बहू 10 बजे से पहले घर से बाहर निकलती नहीं है। जब तक स्नेहा घर का सारा काम कर लेती है, खाना बना लेती है, तब जाकर वो महारानी घर से बाहर निकलती हैं। और ये कोई आज का नहीं है, ये रोज का है। खाना बनने के समय तो किचन में झांकने भी नहीं आती है। लेकिन मजाल है जो दीदी कभी उससे कोई काम करने के लिए बोल दे। अब तो स्नेहा भी नहीं है, कम से कम आज तो उसे किचन संभालना था। लेकिन आज भी दीदी की हिम्मत नहीं है। 4 समाज में शिकायतें हमारी करती हैं और तारीफ अपने बहू की। अब तो आपके सामने असलियत आ गई ना। इनकी बहू इतनी लायक होती तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? नहीं जीजी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। जब तक मेरे ऊपर बात थी मैंने बर्दाश्त किया। आप मेरी शिकायतें करती रहीं गांव में, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मेरी बहू के साथ भी वही सब कुछ करना चाहती हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती है और शिकायत भी उसी की। आज एक दिन उसके ना रहने पर आपको समझ में आ गया ना, लेकिन फिर भी आप नहीं समझेंगी। आज भी आप बाहर जाकर अपनी बहू की तारीफ ही करेंगी और स्नेहा की शिकायत। मुझे तो बस जीजी को दिखाना था कि असलियत क्या है। अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप गांव में घूमकर कितनी भी शिकायत कर लो। जीजी को तो पूरा गांव मानता है ना, वो तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। अगर गलती से भी कभी कोई बात उठी तो कम से कम हमारे ओर से बोलने के लिए जीजी तो रहेंगी ना। काकी जी लगातार घूरते हुए लता को देखे जा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था
कि सुजाता खुलकर लता और काकी के सामने बोली थी, अपना पक्ष रखी थी। और पहली बार ही काकी ने लता का असली रूप भी देखा था। अब जिंदगी में कभी भी लता काकी के सामने या गांव में किसी के सामने भी सुजाता और उसकी बहू की शिकायत नहीं कर सकती। आज वो खुद इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेट ही सही, कम से कम सुजाता जी ने बोलना तो शुरू किया। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।